हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक टील कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि केवलादियो नेशनल पार्क विच इज़ वन ऑफ द 2 रामसर साइट्स इन राजस्थान, अगर आप मुझे दूसरी रामसर साइट कमेंट्स में बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। केवलादियो नेशनल पार्क में पहली बार टील कार्बन के ऊपर स्टडी की गई। अब ये क्या होता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ having more teal carbon, all of that we will discuss in this video. It is going to be a short and crisp video, but before starting I just want to say that हमारा current affairs का program is live and this is a live current affairs program जिसमें हम हर एक subject के monthly current affairs आपसे discuss करते हैं। फॉर इंस्टेंस मंडे को आपका जोग्राफी का है, सो जितने भी पिछले महीने के करंट अफेयर्स हैं ऑफ जोग्राफी के, दैट विल बी डिस्कस्ड विद यू विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 hours। तो इसी तरह से हम ऑल जीएस सब्जेक्ट्स मंथली कवर करते हैं वाया लाइव करंट अफेयर्स, राइट? सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। नाउ कमिंग बैक टू द टील कार्बन। अब देखो, टील कार्बन, लाइक आई सेड, इट इज़ the amount of carbon dioxide which is captured by the fresh water wetlands। अब आप सबको पता है कि जो plants हैं they capture carbon dioxide via the process of photosynthesis, है ना? photosynthesis में ये हो रहा है carbon dioxide plus water, they are reacting in the presence of chlorophyll and sunlight to give glucose and oxygen। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती है ना, और ये प्लांट्स में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और शुगर्स। इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि इनऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया। अब वी ऑल नो दैट क्लाइमेट चेंज इज अ बिग प्रॉब्लम। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल प्री इंडस्ट्रियल टाइम से बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में ये 280 ppm था, अब 420 प्लस ppm हो गया है। अब अगर हमें क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कैरी आउट करना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना पड़ेगा। वो कम हम कर रहे हैं वाया स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग द यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड वाया प्लांटिंग मोर प्लांट्स, ट्रीज। अब अगर प्लांट्स जो कि लैंड बेस्ड प्लांट्स हैं, जैसे आपके जो फॉरेस्ट हैं, अगर वहाँ पर जो वो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कैप्चर करते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसको कहा जाता है ग्रीन कार्बन। है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, कर वो भी फोटोसिंथेसिस के वाया ही कैप्चर रहे हैं, बट जो पेड़ पौधे लैंड पे होते हैं और वो कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसको ग्रीन कार्बन कहा जाता है। Then we have blue carbon. Blue carbon is the carbon dioxide which is captured by the plants which are in the oceans or the coastal ecosystems. And similarly, we have teal carbon which actually involves or which consists of the carbon dioxide which is captured by the plants which are present on the freshwater wetlands or the wetlands which are present on the land other than the coastal ecosystems. तो ये हमारे पास ग्रीन, ब्लू और टील कार्बन में फ़र्क है। टील इज ऑल्सो अ शेड ऑफ ब्लू, तो वो भी एक तरह से वेटलैंड्स ही है, लेकिन वो लैंड बेस्ड वेटलैंड्स हैं या वो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं, राइट? और जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं, वी ऑब्वियसली टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सिक्वेस्टर्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है? और उसमें ना जब हम टील कार्बन या ग्रीन कार्बन या ब्लू कार्बन की बात करते हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द माइक्रोबियल बायोमास, जो माइक्रोब्स के लेवल पर बायोमास है, या फिर जो पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर है, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। बट ऑब्वियसली इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता जितना कि प्लांट्स होते हैं, जितना कि वेजिटेशन होता है। और अगर हम टील कार्बन की बात करें तो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स या नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स ये अप्रॉक्सीमेटली 500 पेटाग्राम्स ऑफ कार्बन कैरी कर रहे हैं। मतलब कि 500 इंटू 10⁻15 grams of carbon dioxide is being sequestered by these ecosystems every year, and that is known as teal carbon, right? So ये है।
अब इसमें हमारे पास ना फ्रेश वाटर स्वॉर्म्स या नेचुरल फ्रेश वाटर मार्शेस, पीटलैंड्स सब आते हैं। सो दैट इज़ व्हाट टील कार्बन इज। आई होप टील कार्बन आपको समझ आ गया हो। उसके बाद ये और क्लाइमेट चेंज में जब हम कार्बन डिक्शनरी की बात करते हैं तो 4 तरह के कार्बन हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं, जिनमें ग्रीन, टील और ब्लू आता है, राइट। ग्रीन इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टील इज वेटलैंड ऑन द लैंड और वेटलैंड एंड फ्रेश वाटर एनवायरमेंट्स, ब्लू इज योर ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम्स, पर्पल इज द वन जो कि इंडस्ट्रियल एमिशंस हो रही है ना, इंडस्ट्रीज में अगर फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर हम रिमूव कर लेना तो उसको पर्पल कार्बन कहा जाता है। We have purple, blue, teal, green. They are going to reduce the amount of carbon dioxide from the atmosphere. And similarly, release भी होता है, जैसे जो हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक कब रिलीज होता है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से रिलीज हो रही है उसको हम ब्लैक कहते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल एमिशन से रिलीज हो रही है उसे हम ग्रे कहते हैं, जो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर के जलने से रिलीज हो रही है उसे हम ब्राउन कहते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल में ना आप कोल ले लो, ठीक है, और ब्राउन में आप ले लो कि आपने पेड़ पौधे लिटर जलाया तो वो ब्राउन है। फॉसिल फ्यूल से हमारे पास ब्लैक है, ग्रे है इंडस्ट्रियल एमिशंस। अगर वही इंडस्ट्रियल एमिशंस हमने कैप्चर कर ली तो वो पर्पल कार्बन बन जाएंगी, बट अगर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है तो वो ग्रे कार्बन है। देन रेड क्या होता है, बेसिकली ना जैसे हमारे पास स्नो और आइस के ऊपर ना देयर इज अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स and when those organisms they release carbon dioxide, it actually is known as red carbon और वो ना albedo को भी reduce करते हैं, जो स्नो और आइस का albedo है उसको भी reduce करते हैं, which is approximately 95 to 100 के बीच में होता है कि जितनी सनलाइट स्नो और आइस के ऊपर आती है उतनी ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, 95% है ना। बट ये जो पार्टिकल्स हैं ये albedo भी reduce करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। तो ये कार्बन डिक्शनरी का पार्ट है जिनमें से एक टील कार्बन भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया केवलादियो नेशनल पार्क विच इज़ वन ऑफ द 2 रामसर साइट्स ऑफ राजस्थान, दी अदर बीइंग सांबर लेक। टोटल 85 रामसर साइट्स हैं जिनमें से 2 राजस्थान में है। अब केवलादियो में ना पहली बार वेटलैंड्स, मतलब ऑब्वियसली केवलादियो नेशनल पार्क वेटलैंड्स ही मेजरली फॉर्म करते हैं, उसमें स्टडी की गई ऑन द टील कार्बन और वहाँ पे हमें ये पता चला कि कितना ज़रूरी है वेटलैंड्स को कंजर्व करना। फॉर दिस रीज़न ऑल्सो, फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर ऑल्सो। वी नो दैट वेटलैंड्स को कंजर्व करने के बहुत फ़ायदे हैं, फ्लड मिटिगेशन में हेल्प करता है, वाटर फिल्टरेशन में हेल्प करता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है वहाँ पर, है ना, टूरिज्म, ऑल ऑफ दैट, वी ऑल नो दैट। बट वेटलैंड्स को कंजर्व करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे आर अ ह्यूज रेपोजिटरी ऑफ टील कार्बन and they will eventually help in climate change mitigation. ठीक है, so ये study की गई। अब like I said that they play a very important role because they help in the increase of groundwater level, flood mitigation, heat island reduction, ये सब contribution है उनके, बट ये भी है। और यहाँ पर ना यही बात इस स्टडी में यही कहा गया है कि वेटलैंड्स को ना बहुत जल्दी लूज़ कर रहे हैं बिकॉज पोल्यूशन है, उसकी वजह से जो लॉसेस आते हैं, लैंड यूज चेंज है, राइट, लैंडस्केप मॉडिफिकेशन है, वाटर एक्सट्रैक्शन, तो हम वेटलैंड्स को ना लूज़ करते जा रहे हैं, बहुत इंक्रोचमेंट हो रही है, अर्बनाइजेशन है, पोल्यूशन है, ऑल ऑफ दोज रीजन, सो वी आर लूजिंग देम। नाउ इफ़ वी डोंट कंजर्व देम, हमें ये लॉसेस तो होंगे ही, वी विल ऑल्सो बी लूजिंग दैट वन चांस ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ऑफ रीचिंग नेट ज़ीरो एमिशंस। ठीक है, सो यही एक तरह से इस स्टडी का जिस्ट है। और लास्ट में ना एक और चीज़ दी गई, सो दिस आर्टिकल इज़ फ्रॉम द हिंदू, और उसमें ना ये बोला गया कि जैसे ना बहुत मीथेन एमिशंस भी होती हैं वेटलैंड से, एंड अभी तक हम बात कर रहे थे कि टील कार्बन बहुत अच्छा है, वेटलैंड्स उसको हेल्प करते हैं टील कार्बन को सिक्वेस्टर करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में और क्लाइमेट चेंज को रोकने में। ठीक है, दैट इज़ वन पर्सपेक्टिव। But you also should know that wetlands are also a source of methane, which is the second most important greenhouse gas contributing to climate change. और KNP में elevated levels of methane भी है ना, और wetland से जो methane gas निकलती है bubbles की फॉर्म में उसको marsh gas कहा जाता है ना, marsh gas is actually methane only, और wetland से ये निकलती है। तो अब इसको रोकने के लिए ना
एक जो सजेशन दिया गया है कि आप बायोचार, एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बायोचार यूज़ करिए. बायोचार इज़ नथिंग बट बायोलॉजिकल चारकोल, जो कि जब हम बायोमास का पायरोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है. नाउ व्हाट इज़ पायरोलिसिस? पायरो हीट करना, लाइसिस तोड़ना. जब हम बायोमास को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका कंबशन नहीं होता, वो टूट जाता है टू फॉर्म बायोचार. बायोचार इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. और सिनगैस आता है, बायो ऑयल आता है, 3 प्रोडक्ट्स हैं. तो बायोचार को हम यूज करके ना मीथेन के एमिशंस को कम कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज देयर. उसके बाद एक और चीज़ बोली गई है कि अगर हमें वेटलैंड्स की ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करनी है रियल टाइम पे और एकदम एक्यूरेट करनी है, तो हमें सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक LI कॉर डिवाइस यूज करना पड़ेगा. नाउ दिस व्हाट इज दिस इज फॉर अनदर class, another lecture, and if you want we can discuss that also. Do tell me in the comments, but this is how it can be done. So are you getting the gist of it? So wetlands are very important for a number of reasons, and we just found out कि वो टील कार्बन, क्योंकि वो कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसको हम टील कार्बन कहते हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी हेल्प करते हैं, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं. बट एट द सेम टाइम मिथेन एमिशंस भी होती हैं. तो मिथेन एमिशंस को कम करने के लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप का बायोचार है जिसको हम यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन डू दैट. सो दैट वॉज रिगार्डिंग दिस टॉपिक. आई होप आपको मैं समझा पाई ये, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर डिस्कस्ड इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स. लाइव होता है, हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स मंथ के हम एक ही क्लास में कर लेते हैं. तो लिंकेजेस बनती हैं, कंटेंट अच्छे से कवर होता है, आप सवाल पूछ सकते हो, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी वेरी गुड कोर्स, राइट. एंड अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो, दिस कोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स, जो कि लास्ट लाइव बैच है इस साल का. एंड दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस मंडे, एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस बाय March 1st वीक. ठीक है, इंटेंस होगा ये कोर्स, बट हम सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर देंगे. एंड यू विल हैव करंट अफेयर्स क्लासेस, यू विल हैव मेंटरशिप, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, राइट. So that was all from my end. Thank you so much. Have a nice day.